कहानी एक छोटे गांव के नरे चरवाहा की राजू की है, जो अपने बकरियों और गायों को चराने का काम करता है। राजू का सपना है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसे यह आसान नहीं लगता क्योंकि उसकी मेहनत और साधना सीमित होती है। राजू का सबसे अच्छा दोस्त धनु है, जो उसे हमेशा प्रेरित करता है और उसके साथ खड़ा रहता है। राजू का मार्गदर्शन चाचा रामलाल करते हैं, जो उसे जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों का सामना करने की कला सिखाते हैं। एक दिन राजू को एक बड़ा अवसर मिलता है, जब गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन होता है। इस मेले में न केवल राजू को अपनी मेहनत को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, बल्कि वह अपने सपने की दिशा में भी बहुत एक कदम आगे बढ़ता है। कहानी में संघर्ष, मेहनत, दोस्ती और सफलता के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया जाता है, जिससे राजू की यात्रा एक प्रेरणा बन जाती है। गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर बकरियां और गायें चरने के लिए जाती थी और वहाँ हर दिन राजू अपने दोस्तों के साथ उनकी देखभाल करता था। राजू के पास अपने परिवार की छोटी सी जमीन थी और वह पूरी तरह से अपने माता पिता की मदद करता था। राजू की माँ जो घर काम करती थी और पिता जो खेतों में काम करते थे, दोनों ही मेहनत करते थे ताकि घर का पालन पोषण हो सके। राजू की बकरियां और गायें बहुत पसंद थीं। वह दिन भर उनके साथ खेलता और उन्हें चारा खिलाता, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह सोचता था कि यदि यह मेहनत करेगा और अपने काम में ईमानदार रहेगा तो एक दिन उसका सपना पूरा जरूर हो सकता है। धनु और राजू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हर दिन एक साथ बकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर जाते थे। धनु भी राजू की तरह एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे लगता था कि वह कुछ और करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। कभी कभी वह राजू से कहता, यार राजू, तुम हो तो हमेशा बकरियां चराते हो, लेकिन तुम बड़े होकर क्या बनोगे? राजू हमेशा मुस्कुराता हुआ कह रहा था कि मैं नहीं जानता धनु, लेकिन अगर मैंने मेहनत की और ईमानदारी से काम किया तो कुछ तो जरूर बनूंगा। राजू का यह जज्बा चाचा रामलाल को बहुत पसंद था। चाचा रामलाल जो गांव के बुजुर्ग थे, अक्सर राजू को उनके घर बुलाकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते थे। एक दिन चाचा रामलाल ने राजू से कहा, मेरे बेटे, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। याद रखना, मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। राजू चाचा के शब्दों को ध्यान से सुनता था और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं को सामना आयोजन किया था। उस मेले में सबसे अच्छी बकरी प्रतियोगिता भी थी और राजू ने फैसला किया कि वह अपनी बकरी को उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेगा, लेकिन उसके पास कोई विशेष साधन नहीं था। उसकी बकरी छोटी थी और वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। राजू ने बहुत मेहनत की। उसने अपनी बकरी को बेहतर बनाने के लिए उसे अच्छे से खिलाया, साफ किया और उसे प्रशिक्षित किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वह दिन रात अपनी बकरी के साथ काम करता रहा ताकि वह मेले में जीत सके। धनु ने भी उसकी मदद की और चाचा रामलाल से उसे और भी प्रेरित किया। चाचा ने कहा, राजू, ध्यान रखना, मेहनत और समर्पण से तुम कुछ भी मुश्किल को पार कर सकते हो। मेले का दिन आया और
राजू अपनी बकरी को लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने गया। उसे बहुत चिंता हो रही थी कि क्या उसकी बकरी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन जब जज ने बकरी की सूरत और उसकी साफ सफाई को देखा तो उसने राजू की बकरी को पहले स्थान पर रखा। राजू की मेहनत और समर्पण रंग लाया और उसने अपनी बकरी को प्रतियोगिता जीतने में मदद की। राजू की यह जीत न केवल उसकी मेहनत का परिणाम थी, बल्कि यह उसे अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने का हौसला भी देती है। अब राजू जानता था कि अगर वह अपने काम में ईमानदार और मेहनती रहेगा तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है।